द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है? द हिस्टोग्राम कैन बी शोन एज ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. टू डू इट वी लिंक द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवल. Okay, we can say that a frequency polygon is a line graph of class frequencies plotted against the midpoints. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? मिड पॉइंट्स को प्लॉट कर लेंगे एंड द एंड पॉइंट्स आर एक्सटेंडेड टू ज्वाइन द एक्स एक्सिस एट द मिड पॉइंट. कैसे? देखो, इस लाइन को जो मैंने बोला है वो तो मैं आपको नोट करवा दूंगी, आप देख भी लोगे, लेकिन कैसे मैंने बोला है कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, एग्जाम्पल लेकर देखो आप. सपोज हमें क्लासेस दी हुई हैं. ठीक है, क्लासेस दी हुई हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, है ना, एंड सो ऑन. तो और उसकी हमें फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है. अब फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 6. फिर कितनी दी हुई है? 12. फिर कितनी दी हुई है? 16. फिर कितनी दी हुई है? 18. ठीक है, एंड सो ऑन. तो आप क्या कर सकते हो? अब हमारे पास हैं क्लासेस, उसके बाद है उसकी मिड वैल्यू, और उसके बाद है उसकी फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो अब क्लासेस जो मैंने बोले आपको 0 10, इसकी मिड वैल्यू कैसे निकलेगी? दोनों को प्लस करके 0 + 10 डिवाइड बाई 2 कितनी हो जाएगी? 5. 10 से 20 की कितनी हो जाएगी? 10 + 20 डिवाइड बाई 2 कितनी हो जाएगी? 15. ठीक है, एंड इस तरह से आप इसकी सारी मिड वैल्यू ले लोगे और इधर इनकी फ्रीक्वेंसीज लिख लो जो आपको दी हुई हैं. ठीक है, 6, 12, 16 जो भी आपके पास है. अब उसको हम प्लॉट करते हैं. प्लॉट करने के लिए हम इधर लेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी और इधर लेंगे हम इसकी क्लासेस. ठीक है, तो आप जैसे 0 से 10 है तो 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30, इस तरह से आप इधर प्लॉट कर लोगे, इधर इसकी फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर लोगे. ठीक है, अब आपने इसकी मिड वैल्यू जैसे प्लॉट करनी है. ठीक है, 0 से 10, 0 से 10 की मिड वैल्यू कितनी है? 5. तो आपके पास क्या है? 5 पर कितना आ रहा है आपके पास? ठीक है ना, यहाँ पर कितनी फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी? 6. तो ये मान लो आपके पास 5 है, ये 10 है ना, तो यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी है 6. कहाँ है 6? इधर 6 होगी और ये यहाँ पे इधर 6 होगी और इधर मिड वैल्यू कितनी है इसकी? 5. तो ये 5 पर ये पॉइंट बना. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मान लो यहाँ बना. नेक्स्ट पॉइंट कैसे बनेगा आपका? नेक्स्ट पॉइंट कितना है? 15 पे. ठीक है, 15 पे कितना है? 12. तो ये आपका, ये मान लो अप्रॉक्सीमेट यहाँ 12 है और यहाँ पे मान लो 15 है ना. तो इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट. तो आप सारे पॉइंट्स जो हैं प्लॉट कर लोगे. प्लॉट करने के बाद आप उनको इस तरह से लाइन से ज्वाइन कर दोगे उन पॉइंट्स को फ्रीली. ठीक है, अब बचेंगे एंड पॉइंट्स. एंड पॉइंट्स का क्या करेंगे हम? जितने पॉइंट्स आपको दिए होंगे आपने ज्वाइन कर लिए, इनको इनके मिड वाले पॉइंट्स से आप ज्वाइन कर दोगे. इसको जो लास्ट आपके पास इंटरवल होगा उसके मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दोगे. तो ये बन जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. ये क्या बन गया आपके पास? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. ठीक है, इसके बाद है फ्रीक्वेंसी कर्व्स. अब फ्रीक्वेंसी कर्व्स क्या होते हैं? अगर हम जो है मतलब फ्रीक्वेंसी कर्व किसे कहेंगे? ठीक है, पहले समझ लो सारा. फ्रीक्वेंसी कर्व्स. फ्रीक्वेंसी कर्व्स क्या होते हैं कि ए स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व इज ड्रॉन थ्रू द वेरियस पॉइंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. तो ये जो पॉइंट्स आपके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के आए थे, इनसे अगर आप एक स्मूथ कर्व प्लॉट कर सकोगे, स्मूथ कर्व, कर्व जाएगा जैसे भी जाए कर्व, जितना भी जाए कर्व, तो वो कर्व होगा फ्रीक्वेंसी कर्व. ठीक है, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप, मतलब उन पॉइंट्स के हिसाब से कर्व जाएगा आपका, पॉइंट्स के हिसाब से कर्व. ठीक है, और कितने टाइप्स के कर्व होते हैं आपके पास? कई बार जो है आपके पास कर्व बनेगा वो बेल शेप्ड कर्व बन जाएगा, मतलब ये बेल शेप्ड कर्व बन जाएगा. ठीक है, अगर मैं कहूँगी कि वो राइट साइड ज़्यादा चला गया तो वो राइटली स्क्यूड हो गया. कई बार मैं कहूँगी कि वो लेफ्ट साइड ज़्यादा चला गया तो वो राइटली स्क्यूड हो गया. कई बार हाफ जाएगा, कई बार इस तरह से जाएगा तो बायो मॉडल जाएगा. बायो मॉडल मीन्स ऐसे ऐसे बनेगा. ठीक है, मल्टी मॉडल जाएगा. तो कई तरह से टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व्स हो सकते हैं. ठीक है, दीज आर द फ्रीक्वेंसी कर्व्स. द नेक्स्ट टॉपिक इज ओजाइव्स. ठीक है, अब ओजाइव्स क्या है आपके पास? ओजाइव क्या है आपके पास? अब ओजाइव जो है उसको आप बोलोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व.
ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और अजाइव्स, मैंने आज ही आपको बताया क्यूमुलेटिव कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास कोई वेट दिया हुआ है, ठीक है, मान लो कोई भी वेजेस दिए हुए हैं। अब वेजेस कैसे दिए हैं, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, इस तरह से। और नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ पर्सन्स। अब नंबर ऑफ पर्सन्स 100 to 200 में कितने हैं, 3। 200 से 300 में कितने हैं, 10। 300 से 400 में कितने हैं, 14, ठीक है, एंड सो ऑन। अब देखो ये हमारे पास क्या है, इसकी ये हमारे पास डाटा दिया हुआ है। अब मैंने आपको सुबह भी सिखाया था कि लेस क्यूमुलेटिव बनाना है इसका, ठीक है। अब यहीं पे मैं लिखती हूँ ताकि आपको पता चलेगा क्यूमुलेटिव कैसे बनेगा। देखो क्यूमुलेटिव में आप पहले लगाओगे वेजेस, वेजेस और फिर लिखोगे नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है। अब एक बना लो आप लेस देन का, तो लेस देन वेजेस। अब लेस देन वेजेस में आप मुझे बताओ लेस देन 200। अब लेस देन 200 कितने हैं, 100 से 200 के बीच में 3 है, तो लेस देन में 3 ही हो गए, ठीक है। उसके बाद लेस देन 300 कितने हैं, लेस देन 300 कितने हैं, अब बताओ लेस देन 300 कितने हैं, ये दोनों आएंगे ना, 10 ये और 3 ये, यानी कि 13 हो गए। लेस देन 400 कितने हैं आपके पास, अब ये भी 400 यहाँ तक, पूरे यहाँ तक, तो 10 + 3 + 14 27 आएंगे क्यूमुलेटिव। इस तरह से आप इसका क्यूमुलेटिव बना लेंगे, ठीक है। अगर मोर देन निकालना होगा आपका, तो जो लास्ट में इसको प्लस कर करके जो लास्ट में मान लो 85 आया है, तो वो यहाँ पे मोर देन में मतलब, और वो कितने तक आया, मान लो 800 तक आया है, तो वो मोर देन का यहाँ पे आपके पास बन जाएगा, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपने, और उनको पॉइंट्स को जब हम मिला लेते हैं तो वो बन जाता है हमारे पास लेस देन ओजाइव या लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, और मोर देन ओजाइव, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अब देखो ध्यान से, मैंने अभी बोला आपको ये वेजेस हैं, ठीक है, ये वेजेस दिख रहे हैं आपको। 100 से 200 3 थे, 200 से 300 10 है, 300 से 400 14 है, 400 से 500 24 है। आप देखो जब लेस देन बनाया तो ये मैंने बताया लेस देन। अभी टोटल यहाँ पे 85 आया है, टोटल कितना है देखो इसका 85 है ना। तो अब मैं अगर इसको मोर देन ले रही हूँ तो मोर देन 100 कितने, ये सारे ही मोर देन 100 है, ठीक है। तो मोर देन 100 कितने बनेंगे 85। मोर देन 200 कितने बनेंगे, जो 100 मोर देन 200 बनेंगे आपके पास, ये 3 नहीं बनेंगे क्योंकि 3 तो आपके 200 से कम थे, तो आप 85 में से 2 गए 82, इस तरह से नेक्स्ट, इस तरह से नेक्स्ट। अब अगर आप इनको ज्वाइन कर लेते हो, जो पॉइंट्स इधर हमने दे दिए नंबर ऑफ पर्सन्स, इधर हमने दे दिए वेजेस, अगर हम इन पॉइंट्स को ऐसे ड्रॉ कर लें, ठीक है, पॉइंट्स लगा दें और उसका ये बने वाला कर्व बना दें, तो ये लेस देन ओजाइव बन जाएगा। अगर आप मोर देन का बनाओगे तो वो मोर देन, ये लेस देन ओजाइव का कर्व बन गया, ये मोर देन ओजाइव का कर्व बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने किया है। तो मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि हमने 3 टॉपिक कवर किए। 3 टॉपिक कौन कौन से कवर किए हैं हमने, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व्स एंड द क्यूमुलेटिव कर्व्स। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इज ogive. Cumulative frequency curve means less than ogive and more than ogive. More than ogive. ओके, सो ये हमारे पास जो है 3 टाइप के कर्व्स बने, ठीक है। इसके जो है नोट्स में आपको जो है बना दूंगी, पीडीएफ दे दूंगी, ठीक है। और यहाँ से आपने, जैसे मैंने ये नोट्स आपको दिए, मान लो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है, ठीक है, ये आपने यहाँ से करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, उसका एग्जाम्पल। उसके बाद आपने करना है फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कर्व, और फिर उसके आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व्स ये आपको दिए हैं मैंने, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व। अभी देखो ये मैंने आपको बताया था अभी कि ये जो कर्व है, कर्व कैसे बनाना है, मतलब उसने क्या किया, एक ही एग्जाम्पल में हिस्टोग्राम भी बना दिया और उसके बाद हिस्टोग्राम भी बना दिया, फिर उसने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के पॉइंट्स बनाए और फिर उनको ज्वाइन करके फ्रीक्वेंसी कर्व भी बना दिया, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स आपके पास थे इस तरह के, ओके।